वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम फौजिया से बात कर रहे थे कि ख़वातीन जो हैं उन पे जुल्म और सितम जो है वो आज भी जारी है। कहा जाता था कि पुराने वक्त में औरत जो है मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती और सादा सी होती है और मतलब इस तरह की हमारी सोसाइटी जो होती है, मतलब अब जो चेंज आता जा रहा है, मतलब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है। अब जो औरत अगर आवाज़ उठाती है या किसी मर्द से हंस के बात कर लेती है या कुछ पूछ लेती है तो उसके ऊपर फ़ौरन सा एक ताना लगा दिया जाता है कि ये बदकिरदार है। अगर मर्द ही अगर इस तरह से औरत से बात करे या कुछ करे तो उस पर कहा जाता है कि वो हेल्प मांग रहा था या कुछ गाइड कर रहे थे। तो मतलब और मर्द को जो है बदकिरदार नहीं कहा जाता हमारे माशरे में, औरत पर जो है सारा नस्ला गिराया जाता है। ऐसा क्यों है फौजिया? जी कौकब, थैंक यू वेरी मच। लगता है आज आपको बहुत गुस्सा आया मैं आपने वो इंडिया की बल्कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस की कैंपेन है मी टू कैंपेन, तो आपने देखा वो 2006 में वो कैंपेन शुरू हुई थी और उसका मकसद ये था कि तमाम औरतें ऐसी जिनके साथ कोई भी ज्यादती कर रहा है, कोई फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस या कोई बाहर कोई सेक्सुअल हरासमेंट है या सेक्सुअल असॉल्ट है, तो वो उस पर वो आकर कंप्लेंट कर सकती हैं। और वो इतनी अब फेमस हो गई है मी टू कैंपेन कि आपने देखा होगा पूरा ईयर इंडिया में कौन कौन सी एक्ट्रेस नहीं बोली, यानी कि सबने आवाज़ उठाई। और अब तो इतना हो गया है कि लड़कियां क्या करती हैं कि अगर उनको कोई इस तरह से कर रहा होता है हरास या कुछ, वो वीडियो बना लेती हैं और उसी वक्त वो फेसबुक पेज पे पिक भी आ जाती है और वीडियो भी बहुत एक्टिव जी वो प्रूफ भी आ गया है। तो अब की औरतें जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया। अभी मेरे पास एक केस आया था कि वहाँ पर एक कॉलोनी में जब लड़कियाँ आती थी रात को शाम को काम से वापस, तो वहाँ पे एक ग्रुप लड़कों का था जो उनके प्राइवेट पार्ट्स टच करके भागता था। और अफसोस की बात ये थी कि वो कम्युनिटी उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग थे, यानी कि कोई आउटसाइड कम्युनिटी नहीं थी, जो एरिया था उसी में से ही लड़के आते थे। और वो फिर उन्होंने जब मुझे कंप्लेन की तो मैंने कहा ये तो बड़ी सीरियस बात है, तो मैंने कहा आप वहाँ पे खामोशी से सीसीटीवी लगवा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि पैसे कंट्रीब्यूट करके सीसीटीवी लगवा दिए। बस एक रात में वो पता चल गया कि कौन लड़के थे। दूसरे दिन पुलिस पहुंच गई तो पता चला कि वो तो अपनी कम्युनिटी के थे, वो उनके अपने रिलेटिव्स थे लड़कियों के। मोस्ट ऑफ देम वर देयर ओन रिलेटिव्स जो इस तरह की निकाब पहन के और इस तरह की हरकतें कर रहे थे। मतलब हमारे यहाँ भी देख लें, यहाँ की सूरत हाल जब ज्यादा रश होता है या ज्यादा भीड़ होती है तो लोग ऐसे मतलब ना जैसे कोई बात ही नहीं है, ना एक्सक्यूज ना सॉरी, आगे से बोलो भाई ये क्या है तो क्या हुआ, मेरे ख्याल से एक थप्पड़ लगाना चाहिए और उसी वक्त 15 पे पुलिस को कॉल करना चाहिए और उसी वक्त कॉप्स को बुलाना चाहिए। लेकिन हमारी औरत जो है ना वो थोड़ा डर जाती है कि बस अगर इसने कुछ आवाज उठाई या कुछ किया तो इसकी इज्जत पे बात आएगी। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कर रही थी ये वो, इस कम्युनिटी में औरतों ने घर से निकलना ही छोड़ दिया। यही तो इन्होंने घर से औरतों ने निकलना ही छोड़ दिया कि जब निकलेंगे तो हमारे साथ ये होगा,
अभी आप बाहर ममालिक में देखें कोई इस तरह से करते हैं तो वो मिर्चों वाला स्प्रे लड़कियां रखती हैं, वो फौरन से स्प्रे कर देती हैं। तो ये लड़कियों को थोड़ा सा अपने थोड़ा सा अपने लिए अपनी ब्रेवरी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, बिकॉज जो डर गया वो तो मर गया, यू हैव टू। और ये तो ये तो आपने पढ़ना है, स्कूल जाना है, जॉब करनी है, आपने घर से बाहर तो निकलना है, सो यू कांट अफोर्ड कि कोई आपको। लेकिन फिर ये भी होता है ना, लड़कियां यूं भी डर जाती हैं कि फिर आए दिन हम खबरों में भी देख रहे होते हैं कि तेजाब फेंक दिया लड़की के ऊपर, या लड़की को हैरेस करने की कोशिश की, ये तो क्रिमिनल पीछे लग जाते हैं घर तक, फिर इस तरह की खतो खताबत चल रही होती है, परेशान करना, मतलब जी ये तो इसमें तो फौरन पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बिकॉज ये तो सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, एसिड थ्रोइंग, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं और इन पे 10 साल कैद, और मेरे ख्याल से एसिड थ्रोइंग पे तो अभी सजाए मौत भी हो गई है। तो इनकी तो सजाएं इतनी है, अगर एक बार खवातीन स्टैंड ले लें और एक बार FIR कट जाए और कोर्ट में मैटर चला जाए तो मेरे ख्याल से उनको जस्टिस मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ भी तो है कि पैसे खिलाई और फिर जान छुड़ाई, ये वाली बात भी तो है। ये भी बात आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो खवातीन के इश्यूज हैं ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि इसमें पूरी कम्युनिटी आपके साथ आके खड़ी हो जाती है। बस एक बार आप जैसे जस्टिस फॉर ज़ैनब देखें कि एक आवाज़ उठाई लोगों ने, इसी तरह मुख्तारा माई का था बहुत पहले, उन्होंने आवाज़ उठाई तो आप देखिए पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो गया। तो एक आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए ना। अगर ऐसे दरिंदों को छोड़ देंगे तो आज आपके साथ नहीं, फिर कल किसी और के साथ। और इसके साथ पेरेंट्स को भी अपने बेटों की तरबियत में खास अमेंडमेंट की जरूरत है कि जब घर में बैठे अपने बेटों को तरबियत दें, बिकॉज ये तरबियत घर से शुरू होती है। बिल्कुल उनको ये कहें कि आपने अपनी बहनों जैसी इज्जत करनी है, अपनी बहनों की, माओं की, घर में खवातीन की, और बाहर भी जो खवातीन हैं आपकी क्लास फेलोज हैं जो आपके साथ जॉब करती हैं, आपने उनकी भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, आपने उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से ये घर से जब मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिकल वैल्यूज़, घर की तरबियत, रिलीजियस वैल्यूज़, हमारी कल्चरल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें अगर बचपन से सिखाई जाएं तो तभी मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकता है। सही बात है। अच्छा, हम देखते हैं कि इंटीरियर, अगर सिंध की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, कि वहाँ की जो औरत होती है काफ़ी हमें मजबूत, कुछ औरतें हमें मजबूत भी दिखाई देती हैं कि भाई वो दिफा कर रही होती हैं, या मर्दों पे हम ऐसे केसेस भी देखते हैं कि मर्दों पे भी जुल्म कर रही होती है। इस तरह के भी केसेस हमने देखे हैं ना, कि वो एक वाकया चला था कि औरत ने, पता नहीं मर्द ने क्या थप्पड़ मार दिया था या कुछ कर दिया था, तो उसने अपने मर्द को ही जान से मार दिया, मतलब इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ गया था। मतलब इस तरह भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए लॉ को तो कभी, कानून को तो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ना। आप किसी का मर्डर कर रहे हैं तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर आपको हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है, आप डिवोर्स लेके अलग हो जाएं, आप उसकी जान क्यों ले रहे हैं? आप डिवोर्स लेके अलग हो जाएं। अगर आपका और भी ज्यादा इश्यूज हैं, आप पुलिस के पास जाइए, आप कोर्ट में मुकदमा कीजिए, आप अपनी फैमिली। लेकिन उस साइड पे जो है पंचायत सिस्टम ज्यादा होता है, मतलब पुलिस वगैरह का इतना ज्यादा रोल नहीं होता जितना वहाँ के जिरगे होते हैं, बड़े सरबराह जो होते हैं वहाँ के, वही फैसला सुना देते हैं कि नहीं ये लेकिन अब तो जो सुप्रीम है। कोर्ट की रूलिंग आई थी 2015 में या 16 में जो आई थी, उसके हिसाब से तो पंचायत और ये जिरगा सिस्टम जो है ये उन्होंने खत्म कर दिया। देखने में आता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे छोटे हैं जो ये पंचायत और जिरगे होते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे फिर पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और पुलिस की इंटरवेंशन बीच में होनी चाहिए। अगर वैसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए, और ऐसे केसेस को तो पुलिस में रिपोर्ट होना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। लेकिन अगर जिरगा नहीं ख़त्म कर रहे, लोग इतना बिलीव करते हैं, वहाँ के उनके फॉल्स बिलीव्स हैं कि जी जिरगा ही सही फैसला करेगा, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे फिर पुलिस ऑफिशियल्स को 1-2 को मौजूद होना चाहिए, ताकि ये देखने के लिए कि किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही या कोई जिरगे ने गलत फैसला तो नहीं कर दिया। तो मेरे ख्याल से लॉ इन्फोर्समेंट को अपने पास जो है वो फैमिलीज को रखना चाहिए। काफी बेशुमार केसेस आते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत केसेस आते हैं। बल्कि अभी मेरे पास एक बच्ची की डिवोर्स का मैटर था, और आपको पता है वो इतनी पढ़ी लिखी बच्ची, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ, माँ बाप ने ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी, उसके हस्बैंड दुबई में जॉब करते थे। तो हुआ ये कि वो दुबई से आते थे छुट्टी करने के बाद 6 महीने में एक बार, और उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे। इसी तरह उसकी बेटी भी पैदा हो गई, अब 5 इयर्स की बेटी। फिर एक दिन उसे पता चला अपने हस्बैंड के लैपटॉप के, तो उन्होंने तो दुबई में भी शादी की हुई है, उनकी तो वहाँ पर अलग लाइफ चल रही है। तो फिर झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ, और जब उसने कहा कि जाहिर है औरत कितना टूटती है जब पता चले कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ बेवफाई कर रहा है किसी के साथ, तो ऑफ कोर्स औरत टूटती तो है, जाहिर है बर्दाश्त तो कर लेती हैं कुछ औरतें, लेकिन इंसान टूटता तो है अंदर से।
तो उस पे उसने बेचारी ने रोना धोना, और उसको तो भाई उन्होंने घर से ही निकाल दिया और बेटी छीन ली उसको, और उसको कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स भिजवा दूंगा। एंड यू नो शी अप्रोच्ड अस, और हमने बाय ऑल मींस उसकी हेल्प की, और यू नो उसको हमने पूरी लीगल प्रोटेक्शन कोर्ट का यानी कि जस्टिस की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी ना कि उसको घर से निकाल दिया। कुछ तो ऐसे हैं बोलते हैं कि हमें राइट है चार शादियां करने का, तो हमने तो दूसरी की है, इसमें क्या है? जी बिल्कुल, ये भी उसको कहा, बिल्कुल ये भी उसको कहा, लेकिन 4 शादियों की इजाजत में आप पहली बीवी से पूछें तो सही, उसकी परमिशन लें, यहाँ तो तब पता उसको चल रहा बताएं होता है, तो जब सही। एक आध बच्चा हो जाता है फिर पता चलता है कि भाई शादी हुई है। यस, आप शादी करें लेकिन मशवरा करके बता के तो करें, झूठ बोलकर और इस तरह से करना फिर ये धोखा होता है, और इससे बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो फिर हमने उनको मशवरा किया कि अब वो डिवोर्स तो आपको दे रहे हैं, आप ले लें, और आप भी कहीं और शादी कर लें, और वो बेटी भी अपने पास रखने चाह रहा है। तो मैंने उनको ये एडवाइस दी लीगल कि बेटी से आप मिलें, 15 दिन बाद बाप के पास रहने दें, आप अपनी शादी करें, मे भी आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, बेटी तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं लव मैरिजेस का जो रुझान है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अरेंज मैरिज जो है अब तो वो बिल्कुल ना खत्म सी हमें दिखाई दे रही है, कि मतलब अब उनका रुझान जो बिल्कुल कम रह गया है। जी, क्या लव मैरिज आपके ख्याल में करनी चाहिए? लव मैरिजेस कर तो लेते हैं लोग, लेकिन कुछ लकी वन कह सकते हैं उन्हें कि कामयाब होती है, वरना अमूमन हमने ऐसे ही देखा है कि उसके 6 महीने बाद, साल बाद फिर इसी तरह से मसले शुरू हो जाते हैं। वैसे कॉकअप लव इज ए ब्यूटीफुल फीलिंग। अगर किसी को सच्चा प्यार मिल जाए तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खूबसूरत एहसास और फीलिंग कोई नहीं है रादर देन अरेंज मैरिज। और लव मैरिज में इंसान को जो सेटिस्फैक्शन होती है और जो वो फील करता है कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिस पे वो ट्रस्ट करता है, उसे पसंद करता है, यानी कि आपको जीने का मन करता है ना, एक नई जिंदगी जीने का आपको दिल चाहता है। तो मेरे ख्याल से लव करना या हो जाना इज वैलिड, बट उसको निभाना भी तो होता है। फिर मोहब्बत की है तो उसको निभाएं भी दोनों पार्टनर। लेकिन 4 दिन की मोहब्बत होती है, उसके बाद फिर वही लड़ाई। ये बात तो ये है ना, पहले वो मोहब्बत नहीं शादी के बाद तुम ऐसे हो गए, शादी से पहले तुम मेरी तारीफें करते थे, शादी के बाद तो तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती। वो मोहब्बत नहीं होती है ना, जिसमें जो बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाए वो फिर इन्फैचुएशन होती है, वो फिर आपकी फिजिकल इंटीमेसी या आपकी फिजिकल अट्रैक्शन होती है। दैट्स नॉट लव। लव को बिल्टअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको निभाने में। लव तो एक ऐसी फीलिंग है कि अगर जैसे दूसरा पार्टनर प्रॉब्लम में है तो पार्टनर दूसरा जो है वो खड़ा हो जाता है। जैसे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम है तो बीवी खड़ी हो जाती है कि मैं मदद करूंगी। मेरे हस्बैंड के रेनी डेज है, वो ताने नहीं देती कि कमा के नहीं लाते, मेरी जरूरियात पूरी नहीं करते, मुझे ये नहीं दिलाया, हमारे माशरे में ऐसी भी औरतें हैं जो बिल्कुल सपोर्ट करती हैं अपने हस्बैंड को, जो है अगर हस्बैंड को देखें, मतलब अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट रखती हैं, देखिए। और आपको मैं बताऊं, मैंने इतने अच्छे अच्छे हस्बैंड देखे हैं, गुड प्रोवाइडर, बीवियों को इतना खुश रखते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को परफेक्ट आइडियल कपल्स भी मैंने देखे हैं। और उसमें मेरे ख्याल से खवातीन को अगर हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे ख्याल से शाना बशाना, इसको फिर मोहब्बत कहते हैं कि आपने मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाया। कुछ छोड़ के भी चली जाती हैं। हमने कुछ खवातीन ऐसी भी देखी हैं कि हस्बैंड पे डाउनफॉल आया, नहीं बिजनेस खराब हुआ तो उन्होंने डिवोर्स लेके किसी और अमीर आदमी से शादी कर ली। तो फिर आपने मोहब्बत की खातिर तो नहीं ना, दौलत की खातिर दौलत। तो फिर ये वायलेंस वो मर्दों के ऊपर भी होता है समटाइम्स, क्योंकि औरतों के ऊपर नहीं होता। औरतें भी मर्दों को फिर इस तरह से फंसाती हैं और मिस यूज करती हैं। तो ये दोनों तरफ होता है। और मेरे ख्याल से अल्लाह ने अक्ल हम लोगों को इसीलिए दी है कि हम जरा सोच समझ के फैसला करें कि आइदर इट्स राइट पर्सन, और जो चीजें हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से रिलेशनशिप्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए। फौरन चट मंगनी पट ब्याह वाला नहीं। लेकिन यहाँ पर ये भी होता है ना, रिलेशनशिप को इतना अगर आप ज्यादा तूल दे देंगे, ज्यादा टाइम दे देंगे, बीच में ब्रेकअप्स आते जाते हैं, नाराजगियां बढ़ती जाती हैं कि तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको पता चल जाता है कि आप जिंदगी गुजार सकते हैं या खट्टे के नहीं, वो आपको एक लॉन्ग टाइम पीरियड में पता चल जाता है। बिल्कुल, इस पे भी बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।